प्राचीन भारतीय महाकाव्य और रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्म भूमि कहा जाता है, जो सरयू नदी के तट पर बसा है। फाइनली 2024 नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन हो गया है। तो क्या है इसके पीछे का इतिहास? कई सालों का इंतज़ार था। बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारे यहाँ पर इतिहास है, तो आज हम लोग उसे विस्तार से जानेंगे। क्या इसका पीछे का वजह है, कैसे बहुत सारे यहाँ पर कठिनाइयों को लेकर आज जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अर्थवेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं वही बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत सन हुई 1528 ईस्वी में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया था। इस मस्जिद को मुग़ल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। सन 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबों में इसका जिक्र जरूर करती है कि मंदिर का सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। उस वक्त क्या क्या हुआ था इसे लेकर कोई दावे नहीं है। सन 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बनाया गया है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ा कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा कर सके और इबादत कर सके। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। साल 1885 में पहली बार कोर्ट ने रामलला SCO की रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा था। यहाँ महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी, जो कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी गई थी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवर दास की याचिका गई थी, जो उस वक्त के केस की सुनवाई कर रहे हैं। जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को भी रद्द कर दिया गया था। साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने की दावा किया गया, जो कि इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया और महज 6 दिन के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे का खारिज कर दिया गया। सन 6 दिसंबर 1992 दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्राहन को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.60 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग कर रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 रामलला ब्रिजमान को दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवाद को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को रूलिंग को रोक दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुआ। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन उसे जगजाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था। साल 2019 में आखिरकार आया ऐतिहासिक फैसला। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसलों को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीन विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। साल नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाना जाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो हर गली में, हर घर में बहुत ही खुशियाँ आई है। तो आपको अगर ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में।